इस वीडियो में आज हम मज़ीद पेंट 2D के बारे में मज़ीद कुछ सीखेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जो हमारा नॉर्मल पेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। और इसके बाद हम सीखेंगे कि जब हम अपनी एक पेंटिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उसको सेव और प्रिंट कैसे किया जाता है। और फिर आखिर में हम सीखेंगे कि अगर हम अपने पेंट में कोई इमेज ऐड करते हैं तो उसका साइज़ कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आज हमने सीखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे पेंट। और जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो टाइप किया तो यहाँ पे पेंट आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे पेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जैसे कि हमने बात की थी कि हम यहाँ पे शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसके होम टैब के ऊपर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इसके डिफरेंट टूल्स के बारे में। अब अगर शेप्स की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपको शेप्स नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना है, एक शेप को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल सेलेक्ट किया है और इसको मैंने यहाँ पे अभी माउस के साथ आपने इसको ड्रैग करना है। लेफ़्ट क्लिक माउस का प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है और फिर आप इसको यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इसका जो साइज़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इसके साइज़ नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको बहुत ही बारीक किस्म का एक सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मैं एक मोटा सर्कल बनाना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये सर्कल का जो एक शेप है वो हमने पेंट में ड्रॉ की है। इसी तरह यहाँ पे और बहुत सारी शेप्स हैं जिनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और इनके साइजेस भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एरो के साइंस हैं और ये। अब आपने क्या करना है, इन्हीं शेप्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कोई भी जब कोई साइंस का, मैथ्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप इन शेप्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। अब शेप्स बनाने के बाद आप इसके अंदर एक और काम ये कर सकते हैं कि आप इनके अंदर कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पे अगर मैं येलो कलर कर दूं और इसी तरह जो आपको यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे आप ऑरेंज कलर कर सकते हैं। इसी तरह ये रेक्टेंगल जो है यहाँ पे हम ग्रीन कलर कर देते हैं और ये जो एरो के दो निशान हैं यहाँ पे हम ये कलर कर देते हैं। तो आपने देखा कि खूबसूरत सी पेंटिंग आपकी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो ये शेप्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप शेप्स का वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो हमने अगली चीज़ सीखनी है वो क्या है कि आपने अगर अपनी पेंट में कोई पेंटिंग बना ली है उसको आप सेव कैसे करेंगे। एक तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव का, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल और एस, वहाँ से भी आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ किसी भी नाम से, ABC के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें कि इमेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी इमेज मुख्तलिफ फॉर्मेट में होता है। PNG, JPG, JPEG ये तमाम इसके फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप PNG सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये हमारा जो पेंटिंग है ये हमारी सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो देखें जो पेंटिंग आपने सेव की थी वो डेस्कटॉप पे यहाँ मौजूद है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एक इमेज के तौर पे मेरे सामने नज़र आएगी और मुझे दिखाई देगी। ये देखें ये पेंटिंग आपने यहाँ पे बनाई थी और ये एज ए इमेज यहाँ पे शो हो रही है। अब इस तरह से हमने सेव का ऑप्शन देख लिया है। अब अगर मैं वापस पेंट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेंट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो अभी हमने पेंटिंग बनाई थी इसको मैं फिर से ओपन करना चाहता हूँ और अभी आप इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंटर की सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से जो प्रिंटर आपके साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद जैसे ही प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपकी ये पेंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो कलर पेंटिंग प्रिंट हो जाएगी। और प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पे प्रिंट पे जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि जब ये प्रिंट होगा तो ये पेज पे किस तरह से दिखाई देगा। और जैसे ही आप यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपका ये इमेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप
अब अगली चीज़ जो हमने सीखनी है वो क्या है कि अगर हम इमेज को रीसाइज करना चाहें, यानी इमेज का जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास abc.png हमारे पास एक इमेज है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर हम जाएं तो इसका साइज़ है 12.9 KB। और अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ पेंट में, ओपन विथ, इसको हम पेंट में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रीसाइज का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पिक्सल्स का जो आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस जगह पे आके आप क्या करेंगे कि इसके पिक्सल्स इस वक्त हॉरिजेंटल यानी कि इस डायरेक्शन में बिल्कुल जो फ्लैट डायरेक्शन है इसमें इसके पिक्सल कितने हैं 1360, और वर्टिकल यानी सीधी डायरेक्शन में कितने हैं 623। पिक्सल क्या होते हैं, एक पॉइंट होता है किसी भी इमेज का, किसी भी तस्वीर का, जिसके अंदर उसके अंदर उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज़ कहते हैं, और उन्हीं पिक्सल से मिलके पूरा एक इमेज बनता है। जैसे आप देखें यहाँ पे आपको जो पूरा ये एक इमेज नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ की हैं। अगर आप इसको व्यू में जाके इसको जूम करते हैं और इसको मैं और जूम करता हूँ, तो आप देखें कि इसका जो आपको ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है, जो बहुत ही और ज़्यादा जूम करने से पता चलेगा, इसका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो उसका 1 पिक्सल कहलाता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा जो है इमेज का साइज़ उतना ज़्यादा होगा। अब देखें यहाँ पे हॉरिजेंटल लेवल पे इसके इतने ज़्यादा पिक्सल हैं, वर्टिकल लेवल पे इतने ज़्यादा पिक्सल हैं। अगर मैं पिक्सल्स की तादाद को कम कर दूँ, यानी हॉरिजेंटल में अगर 1360 पिक्सल हैं, अगर मैं इसको सिंपल 600 कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वर्टिकल पिक्सल जो हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 274। और उसके बाद यानी वर्टिकल लेवल के ऊपर इस डायरेक्शन में, ये जो फ्लैट डायरेक्शन है इसमें 600 पिक्सल हैं, और जो सीधी डायरेक्शन है इसमें 274 पिक्सल्स हैं। इससे क्या होगा कि मेरा जो इमेज का साइज़ है वो कम हो जाएगा। अब आप ओके के ऊपर क्लिक कर देखें, आपने देखा कि इमेज का जो टोटल साइज़ था उसको हमने रीसाइज कर दिया। रीसाइज करने से इमेज छोटा भी हो जाएगा, और छोटा होने के साथ साथ जो इसकी पुरानी स्पेस थी, ये 12 KB ऑक्यूपाई कर रहा था, अभी और कम जो होगा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए अगर हम यही इमेज जिसको हमने रीसाइज कर लिया, अब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखता हूँ तो पहले ये 12 KB का इमेज था, अब ये और कम हो गया है जो कि 8.91 KB का हो गया है। तो पेंट के इस फीचर की मदद से अक्सर ऐसा होता है कि आप को जब कोई इमेज चाहिए होता है या आपको इमेज अपलोड कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके साइज़ को कम करने के लिए हम यहाँ पे रीसाइज का जो ऑप्शन है इसको हम अप्लाई करते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, Ctrl+W के ऊपर आप प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की है इसकी, तो इसकी मदद से हम अपने इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर हम मुख्तलिफ शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, सेव और प्रिंट का जो ऑप्शन है उसे कैसे अप्लाई किया जाता है, और किसी भी इमेज को रीसाइज करना हो यानी कि उसका साइज़ कम करना हो। इसी तरह अगर आप चाहें तो साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप पिक्सल्स की तादाद बढ़ा देंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। तो किसी भी इमेज का साइज़ कम करना हो या ज़्यादा करना हो, उसके लिए हम रीसाइज इमेज का इस्तेमाल करते हैं।